Hello everyone, again welcome to our structured query language playlist. So basically पिछली वीडियो में हमने देखा था कि दो वीडियो जो हमारी फर्स्ट वाली थी जिसमें हमने देखा कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं हम इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट के अंदर। सेकंड वीडियो में हमने देखा था कि आपको कौन कौन से रिक्वायरमेंट टूल्स हैं जिनको कहाँ कहाँ से आपको इंस्टॉल करना है। उन टूल्स के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, मैंने जैम के अंदर दिखाया था कि आप उसके अंदर भी आप डायरेक्ट क्लिक ऑन बटन आप डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं, टेबल्स को क्रिएट कर सकते हैं, उनके अंदर डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं, उस डेटा को आप डिलीट कर सकते हैं। तो ये आपने जैम्प के थ्रू देखा था। लेकिन हम स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के थ्रू ऑन माई स्क्वेल वर्कबेंच क्वेरी चलाकर डेटा को डेटाबेस को जनरेट करेंगे, उसके अंदर टेबल्स को क्रिएट करेंगे, उसके अंदर डेटा को इंसर्ट करेंगे। तो सबसे पहला आपका जो पर्टिकुलर आता है वो है आपका डेटाबेस क्रिएशन। तो मैं आपको बता देता हूँ कि उसकी जो पर्टिकुलर आपकी उसकी क्वेरी क्रिएट अ न्यू डेटाबेस टू स्टोर डेटा। तो उसके लिए आपको लिखना होगा, सिंटेक्स में लिखना होगा क्रिएट डेटाबेस, उसके बाद डेटाबेस का नेम। क्लियर? तो हम चलते हैं वर्क बेंच पे। यहां पर मैं लिखता हूं क्या, क्रिएट। तो मेरे को ऑप्शन मिल रहा है कि आप क्रिएट, जैसे मैंने सी आर लिखा, यहाँ पे आप देख सकते हैं सी आर जैसे ही लिखा, तो यहाँ पर आपको मिल रहा है कि क्रिएट। क्लियर? तो जैसे ही मैं टैब दबाऊंगा यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका क्रिएट लिखा जाएगा। उसके बाद मैं बोलूंगा कि उसके बाद क्रिएट करना है या मैं कोई और चीज करूंगा, तो वहां पर आपको अलग रिकमेंडेशन मिलेगा विद द हेल्प ऑफ जो आपका वर्क बेंच है। यहाँ पर ही मैं यदि टैब क्लिक कर देता हूँ टैब पे, तो आपको यहाँ पर डेटाबेस का नाम देना है। तो सबसे पहले मैं बोलूंगा जो मेरे डेटाबेस का नाम होगा वो आप कोई भी ले लीजिए। मैं यहाँ पे सक्षम ले लेता हूँ या सक्षम टू करके ले लेता हूँ। क्लियर? तो यहाँ पर मैं सक्षम टू करके डेटाबेस ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं कॉमा लगाऊंगा, जो भी सॉरी यहाँ पर आपको कॉलम लगाने पड़ेंगे। उसके बाद मैं आपको एग्जीक्यूट करना दिखाता हूँ कि आप जैसे ही यहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे, आप एग्जीक्यूट द सेलेक्टेड पोर्शन, मतलब कि आपको सेलेक्ट ऑल करना होगा या जिस पर्टिकुलर क्वेरी को आप, किसी रो को आप चलाना चाहते हैं उसको आपको सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आप एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका क्रिएट डेटाबेस सक्षम टू। क्लियर? तो आपका जो डेटाबेस है वो क्रिएट हो चुका है। यदि मैं चाहता हूं कि मेरे को डेटाबेस मिलना चाहिए तो मैं बोलूंगा सो डेटा बेसिस। क्लियर? तो जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, आप देख सकते हैं आपको वो सारे के सारे डेटाबेसेस मिल जाएंगे जो आपके सिस्टम के अंदर अभी तक आपने क्रिएट किए हुए हैं। क्लियर? तो यहाँ पर मेरे पास एक अपॉइंटमेंट नाम का पर्टिकुलर डेटाबेस है, क्रिकेट डेटाबेस है, एग्जाम सेंटर प्रोजेक्ट नाम से डेटाबेस है। बहुत सारे मेरे पास डेटाबेसेस हैं। मैंने सक्षम नाम से क्यों नहीं बनाया, क्योंकि मैंने अभी पिछली वीडियो में आपको विद द हेल्प ऑफ जेम सर्वर मैंने सक्षम नाम से एक डेटाबेस क्रिएट किया था। इसलिए मैंने यहाँ पर सक्षम टू नाम से पर्टिकुलर डेटाबेस को क्रिएट किया है। क्लियर? तो अब मैं चाहता हूं कि मैं किसी पर्टिकुलर डेटाबेस को यूज करूं। क्लियर? तो मैं यहाँ पर लिखूंगा यूज। यूज के लिए मैं यहाँ पर यूज लिखकर बोलूंगा यूज आपका डेटाबेस का नाम। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं सक्षम। तो यहाँ पर मैं सक्षम टू को यूज करना चाहता हूँ और मैं इसको भी यदि आगे चल के यूज करके कोई कमांड चलाऊंगा तो वो यहाँ पर रन होगी। क्लियर? तो ये हमारा किसी भी डेटाबेस को क्रिएट करने का प्रोसेस था जो हम अपने कमांड के थ्रू कर सकते हैं। क्या थी हमारी कमांड? यहाँ पर हमारी कमांड थी क्रिएट क्रिएट आपका डेटाबेस। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा डेटाबेस, उसके अंदर मैं बोलूंगा उसका नेम ऑफ डेटा बेस। क्लियर? तो ये हमारा सिंटेक्स है। जैसे ही इसको आप एग्जीक्यूट करेंगे, यहां पर मैं इसको सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करूंगा, ये नया डेटाबेस उसके अंदर आपको क्रिएट करके दे देगा। क्लियर? सो ये हमारा डेटाबेस को क्रिएट करने का प्रोसेस था। अब हम देखेंगे आगे की टेबल को कैसे क्रिएट किया जाता है। क्लियर? टेबल आर क्रिएटेड विद इन डेटाबेसेस टू ऑर्गेनाइज एंड स्टोर डेटा। किसी भी डेटा को आपको स्टोर करना है, किसी भी रो कॉलम्स पे अंदर आपको डेटाबेस क्रिएट करना है, डेटा को स्टोर करके रखना है इन स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट, तो वहां पर आपको टेबल की जरूरत पड़ेगी। यू डिफाइन द कॉलम्स एंड देयर डेटा टाइप्स यूजिंग द क्रिएट टेबल स्टेटमेंट। विद द हेल्प ऑफ क्रिएट टेबल स्टेटमेंट हम डेटाबेस तो क्रिएट करते ही हैं, उसके अलावा आप उसके अंदर कॉलम्स भी डिसाइड कर देंगे और उनके डेटा टाइप्स भी बता देंगे कि उस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर कौन सा डेटाबेस है, कौन सा डेटा टाइप आपका स्टोर्ड होगा, उसको कौन सा प्राइमरी की होगा या फॉरेन की होगा या यूनिक की होगा, जो भी आपका पर्टिकुलर कीज है उनमें से कौन सा की उसका फॉर्मेट होगा, उसके अंदर कितना आप डेटा स्टोर कर सकते हो, उसकी जो लिमिट होती है वो क्या होगी। आपका जो वेरकेर है
कितने वेरिएबल्स, लाइक वो AMIT मतलब 4, यदि आपने 4 साइज दिया तो 4 तक रखेगा। उसके बाद वो ऑटोमेटिकली आगे यदि आप पटेल भी देते हैं AMIT PATEL, तो वो सिर्फ अमित तक स्टोर करेगा, PATL को स्किप कर देगा जब आप डेटा को स्टोर करेंगे अकॉर्डिंग टू द साइज। तो यहाँ पर मेरे को साइज का भी ध्यान रखना है कि अपना जो आगे चल के फ्यूचर में डेटा आने वाला है वो कितना साइज का आएगा, उसके अंदर कितने कितने कैरेक्टर्स आएंगे, तो इस चीज का भी हमको ध्यान रखना होगा। क्लियर? तो ये हमारा सिंटेक्स है पर्टिकुलर एक टेबल को क्रिएट करने का। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं अपने पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर में। ठीक है, तो यहां पर मैं बोलूंगा क्रिएट क्रिएट इसके अंदर टेबल। क्लियर? तो मैं क्रिएट टेबल को यहाँ पर यूज करूंगा, यहाँ पर मैं सी स्मॉल कर देता हूँ। क्लियर? तो क्रिएट टेबल मैं करना चाहता हूँ, उसमें मैं टेबल का नाम देना चाहता हूँ सक्षम के अंदर आपका एडमिन। क्लियर? जैसे ही मैंने एडमिन लिखा, मैंने वहां पर एम्प्लॉयज लिखा है बट मैं यहाँ पर एडमिन लिखना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं जैसे ही एडमिन लिखा, यहाँ पर मेरा एडमिन 2 कर देता हूँ, या जो भी आप करना चाहते हैं एडमिन ही रखते हैं। क्लियर? उसके बाद मेरे को देना है उसके नेम्स, लाइक मैं बोलता हूँ कि उसका आईडी होगा उसके अंदर एक, वो इंटीजर टाइप का होगा, और उसके अंदर आप उसको प्राइमरी की मानेंगे। क्लियर? प्राइमरी की। क्लियर? तो ये हमारा सिंटेक्स है। इसके बाद मैं चाहता हूं कि आपका जो दूसरा है वो नेम आना चाहिए, वो आपका वेर केयर होगा, और उसके अंदर आप वैल्यू रखेंगे लगभग 100। क्लियर? तो ये हमारा दूसरी चीज हो गई, दूसरा कॉलम हो गया। तीसरा हम चाहते हैं कि उसके अंदर एज हो उसकी। क्लियर? और एज आपकी इंटीजर टाइप की हो। क्लियर? तो ये हम इंटीजर को रखेंगे। उसके बाद उसका पर्टिकुलर लाइक यूजर नेम हो जो कि आपका लाइक वेरकेर टाइप का होगा। तो मैं वेरकेर लिखता हूं यहाँ पे, और इसको वैल्यू देता हूँ 100। क्लियर? और जैसे ही मैं ये सारी प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद इस पर्टिकुलर को क्लोज करके यदि मैं एग्जीक्यूट करता हूं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो अपना जो है क्रिएटेड जो आपका टेबल है वो क्रिएट हो जाएगा। लाइक आप देख सकते हैं क्रिएट टेबल एडमिन, उसका आईडी होगा इंटीजर होगा, प्राइमरी की होगा, आईडी जो है आपका नेम वेरकेर का होगा, एज इंटीजर टाइप का होगा, और यूजर नेम आपका वेरकेर टाइप का होगा। क्लियर? तो हमारा ये पर्टिकुलर जो टेबल है इसके अंदर जनरेट हो चुका है। तो ये उसकी मेथड है, लाइक आप जो टेबल को क्रिएट करना चाहते हैं तो उसकी ये क्वेरी है। लाइक आपका जो सिंटेक्स है वो बोलता है कि आपको क्रिएट टेबल लिखना होगा, उसके बाद टेबल का नाम देना होगा, और इन अ राउंड ब्रेसेस आप जितने चाहे उतने कॉलम्स को क्रिएट कर सकते हैं, बट आपको डिफाइन करना होगा कि कॉलम का डेटा टाइप क्या होगा, आपका कोई प्राइमरी की देना चाहते हैं या नहीं, या फिर आप किस पर्टिकुलर को वेर केयर के अंदर कितनी वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं। तो ये सारी की सारी प्रोसेस आपकी आपकी जो राउंड ब्रेसेस है उनके अंदर आएगी विद कॉमा सेपरेटेड। क्लियर? तो ये हमारी प्रोसेस थी किसी भी पर्टिकुलर टेबल को क्रिएट करने की। इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने देखा कि डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, डेटाबेस को देखा कैसे जाता है सो डेटाबेसेस के थ्रू। उस डेटाबेस को यूज करने के लिए हम क्या लिखते हैं, यूज पर्टिकुलर डेटाबेस का नेम, उसके अंदर हम टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। सो ये हमारा वीडियो का ओवरऑल कॉन्सेप्ट था। क्लियर? सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि डेटा इंसर्शन कैसे परफॉर्म किया जाता है। सो थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड विद अवर प्लेलिस्ट ऑफ स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल सक्षम डिजिटल टेक्नोलॉजी। बाय बाय।